क्या ताजमहल एक हिंदू टेम्पल है? और ताजमहल के 22 दरवाजों को अभी तक क्यों नहीं खोला गया? और हाल ही में चल रही न्यूज के हिसाब से ताजमहल एक हिंदू टेम्पल है जिसका नाम है तेजो महल, जो कि राजा परमादी देव ने बनाया था। कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल के नीचे जो 22 दरवाजे हैं उनमें बेशकीमती खजाना है और ताजमहल के नीचे भगवान शिव की एक मूर्ति है। तो क्या हमसे अभी तक ये राज छुपाया जा रहा था और आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों बातों के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। हाल ही में चल रही न्यूज के हिसाब से ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बल्कि राजा परमादी देव ने बनवाया था, और वो भी 1300 ईस्वी में। और उसके बाद ये राजा मानसिंह को मिला और शाहजहां ने ताजमहल को खरीदा उनके पोते जय सिंह से। और ऐसा पहली बार नहीं है कि ताजमहल के बारे में कुछ थ्योरीज निकल कर आई हो। आपने ये बात भी सुनी होगी कि ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जबकि इस बात का पूरा सच मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें कि मैंने ताजमहल को पूरा कवर किया था, जिसमें कि आपको ताजमहल के बनवाने की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेना, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए हमको थोड़ी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा ताकि हमको शुरू से कहानी पता चले। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था। इनके पिता का नाम था जहांगीर और माँ थी जगत गोसेन। और मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 में हुआ था और इन दोनों की एंगेजमेंट 1607 में हुई थी और 1612 में इन दोनों की शादी हो गई। और कहा जाता है कि शाहजहां असल में मुमताज से ही प्यार करते थे। उनकी बाकी बीवियां पॉलिटिकल अफेक्शन के कारण थी, वो सच्चा प्यार सिर्फ मुमताज से ही करते थे। और शाहजहां ने मुमताज के लिए एक महल भी बनवाया था जिसका नाम था खास महल, और इस महल में सोने से सजावट की गई थी। और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मुमताज शाहजहां के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाती थी और शाहजहां के हर काम में उनके साथ जाती थी, जैसे कि डिप्लोमेट नेगोशिएशन। शाहजहां के बाकी बीवियों से एक एक बच्चे थे और यहीं मुमताज और शाहजहां के 14 बच्चे थे। और मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए ही हुई थी। 17 जनवरी 1631 को उनकी मौत हो गई और शाहजहां बहुत ज्यादा गम में चले गए। शाहजहां ने किसी से भी बात करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और लोगों का कहना है कि जब शाहजहां वहां से बाहर निकले थे तो उनके बाल भी सफेद हो गए थे। और तभी शाहजहां ने सोचा कि मुमताज का जो ग्रेव होगा वो बहुत ही खास जगह होगा। और जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया और इसके डिजाइन को बनाने के लिए अहमद लाहौरी को बुलवाया गया। और ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी और इसको कैसे बनवाया वो आपको पिछली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अब बात आती है क्या है इन 22 दरवाजों का रहस्य। और ये चीजें हाल ही में ही शुरू हुई है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि ताजमहल के 22 दरवाजों को खोला जाए, लेकिन कोर्ट ने इन दस्तावेजों को खारिज कर दिया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल में भगवान शिव की मूर्ति है। फिर एएसआई के सोर्सेस ने बताया कि ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं वो असल में कमरे नहीं है, वो एक कॉरिडोर है। और ऐसा नहीं है कि इनको कभी खोला नहीं गया, बल्कि इनको हर हफ्ते खोलकर इनकी सफाई करके इनको बंद कर दिया जाता है। और एएसआई के रिटायर्ड ऑफिसर ने बताया कि यहाँ पर कुछ भी देखने लायक नहीं है। और बेसमेंट में रूम होना पहले के जमाने में बहुत ही आम बात थी, क्योंकि यही चीजें हुमायूं स्तंभ में भी है और सफारदर जंग टुम्ब में भी है। और एक और रिटायर्ड ऑफिसर का कहना है कि यहाँ पर कुछ देखने लायक नहीं है, और अगर हम बिना काम के इन दरवाजों को खोलकर रखेंगे तो इससे ताजमहल प्रिजर्व नहीं रह पाएगा, क्योंकि ताजमहल को देखने लाखों की तादाद में लोग आते हैं। अब इतनी तादाद में लोग आएंगे तो ये खराब हो जाएगा। और इसके बाद भी कुछ लोगों को भरोसा नहीं हुआ, तो उन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए वहाँ की फोटोज बाहर निकाल दी। और आप भी इन फोटोज को वेबसाइट पे देख सकते हो। और इन फोटोज में आप साफ देख सकते हो कि रिस्टोरेशन का वर्क अच्छे से हो रहा है। और इससे पहले 2015 में भी इसी तरह की बातें उठने लगी थी, जिसमें कि लोगों का कहना था कि ताजमहल एक शिव मंदिर है और इसका असली नाम तेजो महल है, जो कि राजा परमादी देव ने बनवाया था। और इसको 1600 में नहीं बल्कि 1212 एडी में बनवाया था। फिर बाद में ये राजा मानसिंह को मिला और 17th सेंचुरी में ये राजा जयसिंह के पास था। फिर 1632 में शाहजहां ने इसको खरीद लिया। और इस पूरी बात को क्लेरिफाई करने के लिए कोर्ट से इसकी अपील की गई, पर कोर्ट ने इस दस्तावेज को खारिज कर दिया और कहा कि यहाँ पर आज तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। और जिस जमीन पे ताजमहल बना है वो असल में शाहजहां ने राजा जयसिंह से एक्सचेंज में ली थी। और इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि 2017 में हिस्टोरियन राणा सफी ने एक ब्लॉग लिखा, जिसमें कि उन्होंने बताया कि मुगलों को हिस्ट्री क्रिएट करने का शौक था। कुछ राजाओं ने तो खुद ही अपनी कहानियों को लिखा था ताकि लोग उनको याद रखें, जैसे कि जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखी थी। और मुगलों के पास कुछ ऐसे हिस्टोरियन भी होते थे जो कि उनकी रिकॉर्ड रखते थे, जैसे कि अकबर के टाइम पर उनका रिकॉर्ड अबुल फाजी ने रखा था।
और ऐसे कुछ और भी अकाउंट थे जो कि उस टाइम के लोग लिखते थे। और इन तीनों चीजों को देखा जाए तो ताजमहल की हिस्ट्री बहुत डिटेल्ड में बताई गई है, जैसे कि ताजमहल को कैसे बनाया गया, जो कि हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। और अगर ताजमहल सच में एक शिव मंदिर है तो आज तक इसके बारे में पता क्यों नहीं लगाया गया। तो क्या है असल में राजा जयसिंह वाला मैटर। तो राजा जयसिंह के बहुत अच्छे संबंध थे शाहजहां से, और राजा जयसिंह वहीं पर रहते थे जहाँ पर ताजमहल बनाया गया है। राजा जयसिंह ताजमहल को बनवाने के लिए अपनी जमीन को फ्री में डोनेट करना चाहते थे, और इसका कारण ये था कि जयपुर के जो रॉयल्स थे वो मुगलों के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। जब से अकबर ने शादी की थी अजमेर की हरकाबाई के साथ, आपने मूवीज और हर जगह पर यही सुना होगा कि अकबर की शादी जोधाबाई से हुई थी। लेकिन जोधाबाई कोई नाम नहीं है, बल्कि ये तो एक टाइटल है जिसका मतलब है जोधपुर की लेडी। और जो जहांगीर थे उन्होंने जोधपुर के रूलर राजा उदय सिंह की बेटी से शादी की थी, जिनका नाम था जगत गोसेन, और असल में ये शाहजहां की माँ थी। अब उस जमाने के एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था जेम्स टॉड, जिन्होंने इस पर किताब लिखी, एनालाइज एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब इस किताब में उन्होंने गलती से जोधाबाई का टैग हरकाबाई को दे दिया, जो कि जगत गोसेन को मिलना चाहिए था। और तभी से हमको लगता है कि हरकाबाई का नाम ही जोधाबाई था। और हरकाबाई अकबर की बीवी थी और बुआ थी राजा मान सिंह की। और राजा मान सिंह और अकबर के पोते शाहजहां और राजा जयसिंह थे। और अब आप इनका रिलेशन समझ चुके होंगे। इसीलिए राजा जयसिंह ने इस जमीन को शाहजहां को दे दिया। लेकिन इसके बाद भी शाहजहां ने इसको फ्री में नहीं लिया, उन्होंने इसके बदले उनको 4 हवेली दी। और इसका रिकॉर्ड ऑफिशियल पेपर में है, और उस पर डेट है 28 दिसंबर 1633। और ये पेपर आपको आज भी जयपुर के सिटी प्लेस म्यूजियम में दिख जाएगा। और इसकी हिंदी कॉपी भी आपको राणा सफी के ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगी। तो इसके साथ आपको ये बात तो पता चली गई होगी कि क्या हुआ था, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। बात यह है कि इस झूठ की शुरुआत हुई कहाँ से। तो इसकी शुरुआत होती है पुरुषोत्तम नागेश ओक से। ये पहले इंसान थे जिन्होंने तेजो महल वाली बात को रखा, पर ये कोई हिस्टोरियन नहीं थे। इनको हिस्ट्री पसंद थी और लिखना भी पसंद था, लेकिन ये हिस्ट्री को रिक्रिएट करते थे और ये हिस्ट्री की थ्योरीज बनाते रहते थे, जो कि अपनी मनमर्जी की होती थी। क्योंकि कोई भी हिस्टोरियन जब किसी बुक को लिखता है तो वो पुराने न्यूज़पेपर, किताब और कागजात को देखता है, वो लेटर्स जो एक दूसरे को भेजे गए, पेंटिंग्स और पुराने पत्थरों की कलाकारी को वो देखकर बताते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ, और अनुमान लगाकर वो इस कहानी को बनाते हैं। और इसके बाद वो अपनी किताब को सारे हिस्टोरियंस के पास ले जाते हैं, जिससे कि उनको पता चले कि यहाँ पर कहानी कितनी मैच हो रही है, और उन सारी चीजों को मिलाकर ये कहानियाँ बनती है। लेकिन पीएन ओक का सिस्टम कुछ अलग ही था। वो तो मानो कुछ ऐसा सोचते थे कि वेटिकन सिटी का नाम असल में एक संस्कृत वर्ड वाटिका से मिलता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई हिंदू टेम्पल हो। और इसी तरह से वो हिस्ट्री क्रिएट करते थे। और इन्होंने तेजो महल वाली बात भी इसी तरह से लिखी थी। और 1989 में इन्होंने एक पेम्पलेट लिखा जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। और अपने पेम्पलेट के हिसाब से इन्होंने कोर्ट में PIL फाइल कर दिया। और सन 2000 में इन्होंने ये मुद्दा उठाया कि ये जमीन राजा जयसिंह की थी। एक लाइन हिस्ट्री की उठाने के बाद इन्होंने आसपास की पूरी कहानी अपने मन से बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिस्क्लेम कर दिया। और फिर 2010 में व्हाट्सएप आता है और पीएन ओक की बनाई गई मनगढ़ंत कहानी व्हाट्सएप पर फैलने लगती है। और इसी कहानी के बार बार लोगों के सामने आने से लोग इस बात पर यकीन करने लगे, और कोर्ट में फिर से ये पेटेंट फाइल होता है और इसकी फिर से शुरुआत हो गई, जबकि पूरी कहानी आपके सामने है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना।